मैं इस समय सैफई में मौजूद हूँ। नेताजी मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर बस थोड़ी ही देर में यहाँ पर पहुँचेगा और उसके बाद तमाम जो जनता यहाँ पर पहुँची है, जो उनके चाहने वाले पहुँचे हैं, जो उनके कार्यकर्ता पहुँचे हैं, वो बस उनके अंतिम दर्शन करना चाहते हैं। मैं सैफई में इस समय पैतृक आवास में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि जो कार्यकर्ता है वो दूर दराज से यहाँ पहुँचने लगे हैं। तमाम जनपदों से लोग यहाँ पहुँचे हैं और बस हर कोई नेताजी को याद करते हुए, आँखों में आंसू लाता हुआ, दिल में दर्द देते हुए वहाँ नेताजी को भावभीनी श्रद्धांजलि देना चाहता है। और यही वजह है कि हर कोई चाहता है कि नेताजी के दर्शन हो पाए। यहाँ आप तैयारियाँ देख सकते हैं कि पैतृक आवास में किस तरीके से सैफई में तैयारियाँ की जा रही हैं। प्रशासनिक आला अधिकारी यहाँ पहुँच रहे हैं, मौके का निरीक्षण कर रहे हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि कुर्सियाँ भी यहाँ पर तमाम मंगाई गई, क्योंकि दूर दराज से उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो करीब 3 बार वो यहाँ से मुख्यमंत्री रहे और यहाँ के आसपास के लोग जो है वो काफ़ी उन्हें प्यार करते थे। वो हर समाज के नेता थे। अब यहाँ मैं बात करूँगा कुछ बुजुर्गों से जो कि नेताजी के साथ के यहीं पुराने उनकी जो पूरी कार्यप्रणाली थी, किस तरीके से उन्होंने शैक्षिक जीवन जिया, किस तरीके से पढ़ाई करते हुए वो शिक्षा भी बने, पहलवान भी शुरुआत हुई, पहलवानी से उन्होंने शुरुआत की तो उसमें भी उन्होंने दिग्गजता हासिल की और राजनीति का मुकाम भी उन्होंने वर्चस्व हासिल किया। यहाँ तमाम बुजुर्ग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे नेताजी के लिए, आप बताइए। नेताजी के ये कहेंगे, पहले जो पढ़ लिख के मास्टर हुए जैन कॉलेज में, जैन कॉलेज के बाद इन्हें पहलवान हते, फिर इन्हें भदई काशीपुर में लड़ाई या तुलसीपुर में कुश्ती लड़ी, कुश्ती जीत गए। वहाँ मेम्बर साहब नत्थू सिंह ने इनसे जो कही अब तुम विधायक बनो, जसवंत नगर क्षेत्र हम छोड़ रहे। फिर ये जसवंत नगर से विधायक बने। विधायक बन के इनने गरीबों की मदद करना शुरू करी। गरीबों की मदद, लड़की ने के ब्याह तो इनने परमिट बनवाए तहसील बाजार का और परमिट दे के उन यानी गरीबन परमिट दे शक्कर के तो गरीबों की सेवा करी। सेवा के बाद पहले इन पर गाड़ी नहीं आती, साइकिल से नेताजी बहुत चले। पहला चुनाव भी शायद साइकिल से ही उन्होंने पूरा किया था। और ये बताते हैं कि सैफई के सभी गांव वालों ने चंदा भी किया और चंदा लगे पहला चुनाव लड़वाया था, है ना। तो ये साइकिल से चले। साइकिल के बाद हम लोगों ने चंदा करो तो एक कमांडर गाड़ी ली, फिर वो कमांडर गाड़ी से अपने चले। इससे राजनीति को सफर करो और आज तक फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा आप उन्होंने। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे, इस पूरे सैफई में आसपास के क्षेत्र में अगर बात करें तो यहाँ नेताजी को मंत्री जी भी कहा जाता है। नेताजी तो सब जगह बोला जाता है, लेकिन मंत्री जी सिर्फ सैफई और यहाँ बोला जाता है, ऐसा क्यों? ऐसा ये था, ये विधायक के बाद सबसे पहले सन 77 में ये यहाँ से मंत्री बने थे, सहकारिता मंत्री बने। तब हम लोग पहले उनसे मंत्री जी कहने लगे। उसके बाद वो 89 में मुख्यमंत्री बन गए, फिर पार्टी बनाई तो बड़े नेता बन गए, तब फिर उनको नेता सब मंत्री जी बोलते थे। अच्छा, एक चीज़ ये भी मैंने जो सुनाई बातें जो वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि वो हर किसी को ज़्यादातर नाम से जानते थे। कहीं भी चले जाएं, किसी गांव में, किसी पंचायत में, किसी यादगार के अच्छे थे। यादगार उनकी बहुत बड़ी थी, जिसको एक बार देख लेते, उससे बात कर लेते, उससे बड़ी सभा में भी उसको याद करते थे। इतनी अच्छी उनकी यादगार थी। ऐसे मसीहा आज हम लोगों को बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है। किस तरीके से, किन शब्दों में बयान करेंगे आज के दुख भरे क्षण को? हम तो इन शब्दों में बयान करेंगे कि नेताजी ने सन 39 में वहाँ इनका जन्म हुआ। उसके बाद वो जसवंत नगर से चुनाव लड़े, 1967 में, 77 में मंत्री बने और लोक दल के प्रदेश अध्यक्ष बने 80 में जाकर। उसके बाद 89 में मुख्यमंत्री बने, 92 में जाके पार्टी कई पदों पर रहे। आज हम बड़े दुखी हैं और अगलों के, दलितों के, पिछड़ों के मसीहा रहे। उन्हीं की देन है कि आज हम सफ़ेदी पहने खड़े हैं, माइक के सामने बोल रहे हैं। अगर वो नहीं होते तो आज हम राजनीति में नहीं आ पाते, भूल नहीं पाते। सफ़ेद कुर्ता और लाल टोपी, ये तो पहचान। हाँ, नेताजी की देन है ये पूरी। इसलिए हम बहुत दुखी हैं, अंदर से दुख हुआ है हमें कि हमें नेता बनाने वाले, हमारे समाज को, सभी लोगों को, पिछड़ों को, दलितों को, सभी को नेता उन्हीं ने बनाया है। बात है। देखिए, हर किसी की आंखें नम है और राजनीति के प्रोदा कहे जाते थे। चाचा, आप बताइए, आपके संग तो काफ़ी सारा सफ़र गुजरा है। हाँ, काफ़ी संग रहे। अगर कुश्ती लड़े और ढिंगा को पहलवान कोई लड़ गए तो वहीं खड़े हो जाते थे कि ढिंगा को पहलवान कोई नहीं लड़ेगा, आपस में बाहर कैसे लड़ो। फिर ये में
में जैन स्कूल में वहाँ से पढ़ाई करी, फिर उसके बाद पढ़ाई करी। और वहीं से अच्छा नथुलाल जी इनके गुरु थे 63 में। मैंने सुना कि जब पहलवानी लड़े थे तो नथुलाल जी ने खुद इनको कंधों में उठा लिया था। उसके बाद वो धीरे धीरे राजनीति में लेके आए। ने तो अपनी सीट ही लड़ाई था वो तो ये 63 में जसवंत नगर। हाँ जो कह रहे थे कि ये लड़का होनहार है इसलिए इसको लड़ा रहे, सब जने जुड़ मिल के लड़ाओ, जो सब जने जुड़ मिल के लड़ाओ और मास्टर हो गए। मास्टर के बाद में जिन्हें लड़ाई रहो और फिर उसके बाद में जिनने वो काम किए हैं नेताजी ऐसे ही थोड़े ही बजे वो काम किए जो किसी ने नहीं किए। जो कह रक्षा मंत्री हो गए, रक्षा मंत्री हो गए जिनने मिलिट्री वालों की मट्टी नहीं आती थी घर पे, तो ये इन्हीं की देन है, मट्टी आने लगी। और बेरोजगारी भत्ता बीए वालों को दिया, तमाम काम किए। ये मानते हैं आज चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी व्यक्ति हो, हर कोई नेताजी को याद करता है। चाहे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर सेना की बात की जाए तो सेना में जब रक्षा मंत्री थे तो पहली बार यह शुरुआत हुई थी कि अगर कोई वतन पर कोई शहीद होता है तो उसकी मिट्टी उसके घर पहुंचेगी। ये नेताजी का वादा था, उन्होंने निभाया था। और 67 में जब वो चुनाव लड़े थे और जब जीते थे तो उस समय चुनाव का जो नारा पहली बार यहाँ गाँव से दिया गया था वो था एक वोट एक नोट। और वो सभी गांव बने और सुनते हैं कि एक दिन शाम को खाना भी नहीं बना था सभी लोगों ने, और उसी के हिसाब से फिर वो आगे की कहानी तय की गई थी। जी आप बताइए। सर मैं सेना से संबंध रखता हूँ, डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी का रहने वाला हूँ। 92 के अंदर मैं कुपवाड़ा सेक्टर में था और नेताजी रक्षा मंत्री बन चुके थे। तो उस समय मिलिटेंसी इतनी चरम सीमा पे थी कि लोगों को निकलना बहुत, सेना नहीं निकल सकती थी, हेलीकॉप्टर नहीं उड़ता था। फिर भी नेताजी श्रीनगर से कुपवाड़ा तक, बांदीपुरा तक बाई रोड गए और जहाँ की हम तो वहाँ ड्यूटी कर रहे थे, गोली चल रही थी। सारे अधिकारी बड़े बड़े सेना के नेताजी ने 500 मीटर पीछे ही वहीं बैठाल दिए। सिंगल दो लड़के होते हैं पोस्ट पे। नेताजी का इतना दिल, उनसे न डर के लड़कों के पास गए और उनसे उनकी समस्याएं पूछी। और लड़कों ने कहा साहब जैसे हम यहाँ नौकरी करते हैं और घर नहीं पहुँचते, कई दिक्कतें मेरी हो जाती हैं, हमारे केस चल रहे हैं और उसमें हम नहीं लड़ पाते, हार जाते। उसी समय नेताजी ने एक ऑर्डर निकलवाया था, कोई भी सैनिक जब तक फील्ड में रहता है उसका जो केस है वहाँ स्थगित रखा जाए, जब फीस में आएगा तब उसको डील करेगा। बहुत सारे अहम फैसले नेताजी ने लिए जिनकी वजह से जाना जाता है। किन शब्दों में आज पूरा गाँव दुखी है, पूरे आसपास के जनपद दुखी हैं? 2 शब्द आप किन शब्दों में बयान करेंगे नेताजी? हमारा पूरा उत्तर देश आज दुख की उस बेला पे घूम रहा है, वो कुछ कहा नहीं जा सकता। इन्होंने हमारे यादव समाज के लिए बल्कि सभी जातियों के लिए महान कार्य किए। उनकी गणना से आज हम लोग सब दुखित घूम रहे हैं और पहुँचे भी हैं। ये संख्या इस बात को बताती है कि नेताजी सबके दिल में थे। ये आप देख लीजिए, मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ सैफई आवास पर, और ये पैतृक आवास है। आप देख सकते हैं कि हज़ारों कुर्सियां इस समय इस कोठी में, जो पैतृक आवास की कोठी है, पहले यहाँ पर डाली गई हैं। बाहर लोगों की भीड़ है, प्रशासन को बाहर ही गाड़ियों को रोक देना पड़ रहा है, इतना लंबा यहाँ काफिला पहुँच रहा है। और सिर्फ ये सुनकर कि बस नेताजी यहाँ पर घर पहुँच रहे हैं, उनका पार्थिव शरीर घर पहुँच रहा है, बस इतना सुनने के बाद लोग यहाँ पर सैफई पहुँचना शुरू हो गए हैं। बस आखिरी दर्शन करना चाहते हैं, अंतिम दर्शन हर कोई उनके करना चाहता है, क्योंकि नेताजी को हर कोई भगवान मानता था। और यही वजह है कि नेताजी को दुनिया में नेताजी बोला जाता था, लेकिन सैफई और आसपास के क्षेत्र में उनको मंत्री जी भी कहा जाता था। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ सैफई से विनीत दुबे, न्यूज़ नेशन।